हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही हैं केमिकल काइनेटिक्स की और इस बार हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिएक्शन के सेंस में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले मॉलिक्यूलैरिटी को पकड़ते हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक तो सिंपल या फिर इसी को तुम कहते हो एलिमेंट्री, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा जो है तुम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में हो जाता है, ठीक, वन स्टेप प्रोसेस। जो भी कुछ होना है, जो भी चेंजेज आने हैं, जो भी कुछ होना है, सब कुछ केवल और केवल एक स्टेप में होगा। ऐसे रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन कहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो इसके ठीक अपोजिट बात कर लो, मोर देन वन स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर रिएक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर कोई सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, जितने मॉलिक्यूल्स मिलकर के रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। जितने मॉलिक्यूल्स मिलकर के रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं वही इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कही जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कहीं किसी तरह की कोई मॉलिक्यूलैरिटी होती नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, जो एक स्टेप में होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। और इसी तरह से 2A प्लस बी मिलकर के अगर प्रोडक्ट बना ले रहे हैं और ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 है। 2 मॉलिक्यूल्स ए के और 1 मॉलिक्यूल बी का, 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी इस बार 3 हो जाएगी। तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के प्रोडक्ट बनाए, मॉलिक्यूलैरिटी 2। 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 3। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलैरिटी होती है। और जितने मॉलिक्यूल्स मिलकर के रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। अगर मेरे को डिफाइन करना हो मॉलिक्यूलैरिटी को तो हम कैसे डिफाइन करें? हम लोग कहेंगे लीस्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। लीस्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, जैसा सिचुएशन रहे। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स को ले लोगे, एटम्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो एटम्स को ले लोगे, आयन्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो आयन्स को ले लोगे, या फिर सबको मिलाकर में भी लेना पड़े तो जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स लेने पड़ रहे हैं। लीस्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स विच must undergo simultaneous collision मतलब एक साथ, कोलिजन टकरा जाना, साइमल्टेनियस कोलिजन जो एक साथ टकराएंगे, टू फॉर्म द प्रोडक्ट is known as molecularity of the रिएक्शन। उसी को हम लोग रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। कम से कम जितने पार्टिकल्स को एक साथ टकराना है, साइमल्टेनियस कोलिजन। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कह दिया मॉलिक्यूलैरिटी है 3, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स या 3 पार्टिकल्स आएंगे और आकर के एक साथ टकराएंगे। ऐसा नहीं कि 2 पहले टकरा गए
उसके बाद तीसरा बाद में चलता चलता चला आ रहा है, वो भी उसी में टकरा करके गिर गया। फिर रास्ते में देखते हो ना, 2 साइकिल वाले टकरा करके गिर गया, और बाद में तीसरा साइकिल वाला भी आ रहा था, वो भी समझ नहीं पाया, वो भी बाद में आया, उसी में आकर के गिर गया। तो ये 3 नहीं हुआ। 3 का मतलब तीनों एक साथ आकर के एक ही पॉइंट पर टकराए और तीनों गिर जाए, तब बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी 3 है। तो मॉलिक्युलरिटी 1 का मतलब एक साइकिल वाला जा रहा था सड़क पर, ऐसे ही अपने से फिसला और गिर गया, अकेले गिर गया, किसी से टकराया भी नहीं और गिर गया, मॉलिक्युलरिटी 1। 2 साइकिल वाले जा रहे थे सड़क पर, दोनों टकराए और टकरा कर गिर गए, मॉलिक्युलरिटी 2, ये बहुत कॉमन है। और 3 साइकिल वाले जा रहे थे, तीनों एक ही साथ एक ही पॉइंट पर आकर के टकरा गए, ये थोड़ा मुश्किल है। तो मॉलिक्युलरिटी 3 जो है मॉलिक्युलरिटी 2 से कम देखने को तुम्हें मिलेगी। और मॉलिक्युलरिटी 4, 4 साइकिल वाले जा रहे थे, चारों एक ही साथ एक ही जगह पे टकरा के बिल्कुल गिर गए, ये तो और भी मुश्किल है। तो जैसे जैसे तुम हायर एंड पे जाओगे मुश्किल होता जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि हाई मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस 4, 5, 6 इस तरह के मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शंस दे आर रेयर, बहुत कभी कभी, रेयर मतलब बहुत कभी कभी देखने को मिलते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स को साथ में टकराने से प्रोडक्ट बनता है वही मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। और मॉलिक्युलरिटी 1 और 2 बहुत कॉमन है, 3 भी चलो देखने को मिल जाएगा, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो है बहुत 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 रेयर है, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल एक साथ आकर के एक ही जगह टकरा के गिर जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। 2 मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत कॉमन है, 3 भी चलो हो ही जाएगा, लेकिन 4, 5, 6, 7 ये सब चीजें रेयर है। तो इस चीज को माइंड में रखेंगे कि मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी का पॉसिबल वैल्यू, क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है? सड़क पर कोई जा भी नहीं रहा था और एक बंदा गिर गया, तब सड़क खाली थी फिर भी एक बंदा गिर गया, ऐसा हो सकता है क्या? तो सड़क पर अगर कोई गिरा है तो एटलीस्ट वो तो रहा होगा सड़क पर ना। अब कोई है ही नहीं, बिल्कुल 0, सड़क खाली और कोई गिर भी जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो मॉलिक्युलरिटी 0 नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल जैसे 1/2, 3/4, तो उधर से 1.5 मॉलिक्यूल्स आए आपस में टकरा करके गिर गए, तो 1.5 मॉलिक्यूल जैसा क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। मॉलिक्यूल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये 1.5 और 2.5 नहीं होता है। तो फ्रैक्शनल ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक, निगेटिव हो सकता है क्या? जैसे -2, -3, -2 लोग सड़क पर जा रहे थे, 2 लोग सड़क पर जा रहे थे, ये तो समझ में आ रहा था। -2 लोग सड़क पर जा रहे थे और दोनों टकरा कर गिर गए, ऐसा होता है क्या? नॉट पॉसिबल। इंटीजर, पॉजिटिव एंड इंटीजर, जैसे 1, 2, 3 ये सब जो है पॉसिबल है। और बहुत ही ध्यान से कि रिएक्शंस ऑफ वेरी हाई मॉलिक्युलरिटी आर रेयर। रेयर मतलब में भी बहुत कभी कभी कहीं कहीं कोई देखने को मिल जाए। ठीक, वेरी भी हटा दो। हाई मॉलिक्युलरिटी मतलब, हाई मतलब 4, 5, 6 से हमारा मतलब है एबव 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी के रिएक्शंस 4, 5, 6 वाले इन पर जाओगे तो अब इनको देखना जो है बेहद मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है उसके डिफिनीशन में ही आंसर है। साथ में टकराना और साथ में इतने सारे मॉलिक्यूल आके टकरा जाए थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाता है। फिर अगर मान लो मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन है जिसमें 4A + 5B ये दोनों मिला करके A4B5 बना दे रहे हैं। एक रिएक्शन है और ये एक स्टेप में नहीं होता है, इसमें कई सारे स्टेप है। जैसे स्टेप 1 हुआ कि 2A + B मिला करके A2B बना लिए। फिर स्टेप 2 हुआ, इसमें ये जो A2B बना हुआ है वो जो है 2B मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कह दो A2B3 बना ले रहा है। फिर एक और स्टेप है इसमें, इसको तुम कह दो स्टेप 3 है,
इसमें B के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के B2 बना ले रहे हैं। फिर स्टेप 4 है जिसमें क्या हो रहा है, इधर जो A2B3 बना है और ये B2 बना है, ये दोनों मिलकर के A2B4 बना रहे हैं और एक B जो है वो अलग हो जा रहा है। और फिर स्टेप 5 हो रहा है जिसमें ये A2B4 और B वापस मिलकर के A2B5 बना रहा है। ठीक, तो हम A2B5 तक पहुंचे, हमें A4B5 तक पहुंचना है ना, तो अभी इसमें एक और स्टेप लिख देते हैं। चलो एक और स्टेप लिख दिया, स्टेप 6, जिसमें A2B5 जो है कुछ भी ऐसा ही लिख दे रहे हैं, कोई बहुत इसको सीरियस मत लेना, अपना जोड़ तोड़ करके मन में हम लिख दे रहे हैं ना, प्लस 2 बार A मिल करके फाइनली A4B5 बना ले रहा है। तो ये जो रिएक्शन में A4B5 बना है ये सीधे सीधे नहीं बना है, पहले A2B बना, फिर A2B3 बना, फिर A2B3 से A2B4 बना, फिर A2B4 से A2B5 बना और फिर A2B5 से A4B5 बना। तो ये कई सारे स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है। ठीक, 6 स्टेप में हमने रिएक्शन को हाइपोथेटिकली लिखा है, फिर माना कि ये रिएक्शन जो ऐसे 6 स्टेप्स में होता है। तो जो पहला स्टेप है वो कितने स्टेप में हुआ है भाई, तो जाहिर सी बात है पहला स्टेप है तो अपने आप में एक स्टेप में हुआ ही ना है, ये अपने आप में एक सिंगल स्टेप है, तो ये एक सिंपल रिएक्शन हुआ। ये दूसरा स्टेप, ये कितने स्टेप में हुआ है, तो भाई ये तो खुद दूसरा स्टेप है, तो ये कितने स्टेप में होगा, ये तो खुद एक ही स्टेप में हुआ होगा, दूसरा स्टेप भले लेकिन हुआ तो एक ही बार में ना है, तो ये अपने आप में एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक और स्टेप, ये एक और स्टेप। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो क्या है, कई स्टेप्स में जरूर है लेकिन उसका प्रत्येक स्टेप अपने आप में एक सिंपल रिएक्शन है। तो हम इसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, इसमें क्या है 2 और 1 मिलाकर 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। यहां पर भी एक मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 3 हो जाएगी। यहां पर देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स बी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर से मॉलिक्युलरिटी जो है वो 2 हो जाएगी। इसमें एक मॉलिक्यूल इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी जो है फिर से 2 हो जाएगी। यहाँ एक मॉलिक्यूल इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी जो है अगेन 2, और यहाँ एक मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसका, कुल मिलाकर 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप्स है उन सब की अपनी अपनी मॉलिक्युलरिटी होती है। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है, कई सारे सिंपल रिएक्शंस को जोड़ दो, इन सबको जोड़ दे दो, नेट रिजल्ट यही आएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो कुछ नहीं है बल्कि कई सारे सिंपल रिएक्शंस का एक जोड़ है। कई सारे सिंपल रिएक्शंस को जोड़ करके तुम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दे रहे हो। एग्जैक्टली ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक, बस दिख रहा है कि ये दोनों खर्च हुए, ये बन गए, ये दोनों खर्च हुए और ये बना, ये दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन तो ये हो रहा है ना, ये 6 रिएक्शंस हो रहे हैं और 6 रिएक्शंस का जो नेट रिजल्ट है वो ये देखने को मिल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कई सारे सिंपल रिएक्शंस को हम अंतिम में देख करके बता रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसा कोई रिएक्शन सच में देखा जाए तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिफिनीशन के लिए लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो कई स्टेप्स में हो रहा है। तो कई रिएक्शंस को जोड़ दिया तो अब जो मिल रहा है तुम कह रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देयर इज नथिंग लाइक अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बस वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक काल्पनिक सिचुएशन है कि ये जोड़ा तो ये बन गया, तुम लोग कह दे कि ये रिएक्शन भी हो रहा है। ऐसा कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तुम इस कहीं भी देखो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। हाँ, इन सब का नेट रिजल्ट मिला करके ये है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नेट रिजल्ट ऑफ सम सिंपल रिएक्शंस। कई सारे सिंपल रिएक्शंस मिल करके उनका एक नेट रिजल्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कहीं कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें जितने रिएक्शंस को जोड़ा हुआ है हमने, इन सबको जोड़ करके ये वाला इक्वेशन बन रहा है, तो इस प्रत्येक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी जो है वो निकाली जा सकती है। तो इस तरह से मॉलिक्युलरिटी क्या होता है वो हम लोगों ने सीखा। ऑर्डर के लिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।